बाहुबली फेम शरद केलकर ने आइंस टेक्निक को सस्ती टेक्निक बताया। शरद केलकर ने कहा कि यह टेक्निक क्रांति लाएगी। शरद केलकर ने बाउमाकान एक्सपो इंडिया 2024 में आइंस टेक्निक के पवेलियन का उद्घाटन किया। इस मौके पर शरद केलकर ने कहा कि आज युग बदल रहा है, ऐसे समय में इस टेक्नोलॉजी उपयोग पड़ेगा। हमारी आवाज की तरह दमदार और मजबूत है। आइंस टेक्निक के एमडी अंकित गौब ने कहा। आइंस टेक्निक फॉर्मवर्क सिस्टम EFS ने खुद को एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क शटरिंग में मार्केट लीडर के रूप में स्थापित किया है, जो मोनोलिथिक और वर्टिकल फॉर्मवर्क शटरिंग के निर्माण में विशेषज्ञता रखता है। अंकित गौड़ ने कहा, कंपनी की स्थापना 2015 हुई। आइंस टेक्निक फॉर्मवर्क सिस्टम EFS भारत में एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क का सबसे बड़ा निर्माता है, जिसकी एक इकाई से प्रति माह 1,25,000 वर्ग मीटर की स्थापित उत्पादन क्षमता है। अंकित गौड़ ने कहा कि आइंस टेक्निक ने रियल एस्टेट उद्योग के नेताओं, प्रसिद्ध डेवलपर्स और सम्मानित संपर्ककर्ताओं के साथ सहयोग करते हुए 800 से अधिक चालू और पूर्ण परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है। हाल ही में EFS ने लगभग आपूर्ति करके मालदीव में अपना सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट पूरा किया। 40,000 वर्ग मीटर एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क इस प्रकार खुद को एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया। गौरतलब है कि एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क में अग्रणी की स्थिति बनाए रखते हुए आइंस टेक्निक भारत में पहली बार निर्मित पूर्ण घर्षण वेल्डेड एल्यूमिनियम पैनल पेश करने में गर्व महसूस करता है, जो उद्योग के लिए एक गेम चेंजर है। इसके अतिरिक्त EFS ने विनिर्माण की एक पूरी तरह से स्वचालित लाइन भी पेश की है, जिसने उद्योग के लिए एक नया मानक स्थापित किया है। लगातार गुणवत्ता के प्रतिबिंब के रूप में आइंस टेक्निक ने असाधारण 85% से अधिक ग्राहक प्रतिधारण दर हासिल की है, लगातार प्रतिष्ठित ग्राहकों से बार बार ऑर्डर प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क शटरिंग उद्योग में एक विश्वसनीय नेता के रूप में अपनी स्थिति को रेखांकित किया है। आइंस टेक्निक कुछ एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क निर्माताओं में से एक है, जो निजी आवास, औद्योगिक टाउनशिप, शैक्षिकी परियोजनाओं, वाणिज्यिक विकास, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं, अंतर्राष्ट्रीय आवास, IT परियोजनाओं और सरकारी आवास सहित विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों को पूरा करने की क्षमता रखता है। EFS विभिन्न प्रकार की संरचनाओं के लिए मोनोलिथिक एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क प्रदान कर रहा है, जिसमें ऊंची इमारतों, मध्य ऊंचाई और कम ऊंचाई वाले विकास, साथ ही विला भी शामिल है। इसके अतिरिक्त EFS दूसरी उत्पाद श्रृंखला में कतरनी दीवारों, रिटेनिंग दीवारों, लिफ्ट शाफ्ट, पेडेस्टल, गैर टावर कॉलम और गोलाकार और वर्गाकार दोनों स्तंभों के लिए डिजाइन किए गए वर्टिकल एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क पैनल है। क्या होता है ना, आपको बताऊं मैं, हम लोग सब मुंबई में रहते हैं, मैं मुंबई में रहता हूँ, या आप लोग सभी बड़ी इमारतों में रहते हैं, सबको घर से रखते हैं, सब बहुत चीजें मांगते हैं कि भैया फायर का क्या है, पानी का क्या है, बरसात में और ठंड में क्या होगा। टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता है, बट जिस तरीके से हम लोग ग्रो कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी और नई नई चीजें आ रही हैं, चीजें बहुत क्विक हो रही हैं, ज्यादा सेफ हो रही हैं और सस्ती हो रही हैं। वो टेक्नोलॉजी में जब ऐसा एक चेंज आता है ना लाइक, और हर एक डेकेड में वो चेंज आते हैं, तो आई थिंक इट्स अ न्यू थिंग विच इज क्वाइट बेनिफिशियल फॉर आई थिंक एवरी इंडिविजुअल। आज मैं घर बनाने जाऊंगा और मुझे अगर टेक्निक पहले होती तो शायद मेरा घर सस्ता पड़ता और मजबूत भी होता शायद, लेकिन अभी आ रही है ऑल गेट गोज टू आइंस, जिन्होंने एक नया रिवोल्यूशन लाया इन सबसे कंस्ट्रक्शन, और जो मैंने समझा जाके, बिकॉज पढ़ाई मैंने भी की है, तो थोड़ा समझता हूँ साइंस, जो समझ में आया उससे आई थिंक इट्स क्वाइट सेफ, इट्स क्वाइट क्विक एंड आई थिंक रीजनेबल भी बहुत है। सो इट्स a boom for the construction industry. I think in future, because every day कुछ नया इजाद कर रहे हैं, कुछ नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। अभी एक पहले बताया था कि सिर्फ जो फूल के उसका, अभी कुछ एक नया एक और टेक्नोलॉजी बताई उन्होंने कि जहाँ वेल्डिंग कैसे होती है कि इससे फूल अनब्रेकेबल है, टूटे ही नहीं। सो वी आर ग्रोइंग आई थिंक, एंड मजा तब आएगा जब बाहर की कंट्रीज हमारी टेक्नोलॉजी को हायर करेंगी या हमारी टेक्नोलॉजी को एक रिस्पेक्ट देके इम्पोर्ट करेंगे। इनकी हो रहा है बाहर भी इन्होंने इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट किया है। सर अभी कहाँ जाएंगे, मैं तो पीछे हाथ खोल के बैठा हूँ। सर अभी जो आपने टेक्नोलॉजी देखी है, जिसका निरीक्षण किया, वो कितनी कारगर साबित होगी आने वाले टाइम पे? हो रही है, होगी नहीं, हो रही है ऑलरेडी, यूज में चली रही है इंडिया में। हम लोग रियलाइज नहीं करते क्योंकि हम लोग डिटेल में जाते नहीं है, बट इफ यू सी, आप जैसे नई मीटिंग में जाएंगे और आप देखोगे कि यार ना बीम है, ना कॉलम है, अंदर ज्यादा परेशानियां भी नहीं है, सिर्फ बाहर का ढांचा है जो RCC का है, और उतना मजबूत है कि पूरी बिल्डिंग को थामे हुए है। वो इस टेक्नोलॉजी का फायदा है। पहले हमारे कि यहाँ अंदर बीम है, अंदर कॉलम है, वो तोड़ नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अभी वो पूरा लिबर्टी होता है, इट्स पिलरलेस, आप बना सकते हो बहुत सारी चीजें।
अभी आप देखोगे जितनी बड़े बड़े बिल्डिंग्स में असेंबली जाते हैं ऑडिटोरियम में, यहाँ पर पिलर्स क्या होते हैं बीच में, और उसकी जो वॉल्स और जो रूफ है वो इतनी स्ट्रांग बनी हुई है कि उसको जरूरत भी नहीं है। तो टेक्नोलॉजी जितनी अच्छी होती जाएगी उतना फायदा है हमारे लिए। क्या लग रहा है जिस तरह का फिल्म इंडस्ट्री में सेट लगाते थे, अगर इस तरीके की टेक्नोलॉजी वहाँ पे चली जाए तो कितना एक तो जल्दी काम हो जाएगा, बहुत मजबूत काम हो जाएगा। मजबूत से दोबारा से तोड़ेंगे ऐसे दूसरा सेट लगा ये गड़बड़ हो जाएगी हमारी इंडस्ट्री में। ये बना दिया था, ये कभी टूटेगा ही नहीं, जगह कहाँ से मिलेगी हमको? नहीं, जोक्स अपार्ट, बट यस समटाइम्स यू वांट टू मेक अ कंक्रीट। जैसे भी स्टूडियोज बन रहे हैं बड़े बड़े, जहाँ हमको उतने स्टेबिलिटी की जरूरत है कि एक बार स्टूडियो बनाया, अंदर फिर आप कुछ भी बनाया, उसके अंदर नया सेट बनाया, गली फिल्म का सेट बनाया, रियलिटी शो का सेट बनाया, तो जो बाहरी एक पूरा स्ट्रक्चर है दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय दिस टेक्नोलॉजी, वो चीपर पड़ सकती है। क्या कहेंगे सब जो लोग आपको अभी देख रहे हैं उन लोगों के लिए कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी को कितना अपनाएं अभी? बिल्कुल अपना ही है, जो फास्टर है, जो थोड़ी सी चीप है और ड्यूरेबल ज्यादा है। आपको ये चीज चाहिए होती है घर के अंदर जो आपके लिए सेफ हो, जो ड्यूरेबल हो, लंबा चले, टूटे फूटे ना नहीं, और मॉडिफिकेशन का स्कोप हो जहाँ का, इसका बहुत स्कोप है। अभी आप यहाँ 2 लोग रहते हैं, अभी 3 लोग रह रहे हैं, तो अभी बीच में कॉलम और ये सब आ जाएगा, तोड़ नहीं सकते, 3 लोग कैसे बनेंगे? वो सब करने के लिए ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। So last question, anybody? Last question, please. क्या कुछ मैसेज देंगे आम आदमियों के लिए, कितना ये? नहीं, मैं आम देखिए जितने जो एक्सपोज है बेसिकली ये उन सब कंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए है, या छोटे शहरों से जो बिल्डर आए हैं, या जो अभी हमको BMC सेंटर्स कहते हैं, वहां से टेक्निकल पता नहीं होगी, जो भी वो बेस लगा रहे हैं, कंक्रीट और सीमेंट और ब्रिक वॉल जो बना रहे हैं, उनके लिए आई थिंक एक बहुत बड़ा चेंज है, जहां वो ये टेक्निक अपना के वो काम फास्टर भी कर सकते हैं और आई थिंक कॉस्ट भी इफेक्टिव होगी उससे। तो आई थिंक ये उन लोगों के लिए बहुत है। तो आप आइए ऐसे एक्सपोज, और जर्मनी से आई थिंक हम एक साल जर्मनी में होता है, आप तो जर्मनी जाओगे नहीं, बट जर्मनी वाले यहाँ आ रहे हैं, आपके लिए एक्सपो क्रिएट कर रहे हैं, उसका फायदा उठाइए आगे। क्या कहना चाहेंगे हम जो कॉन्सेप्ट लेके आए हैं वो सर की आवाज़ की तरह वजनदार और दमदार है, और लोग सपाट हम लोग का ये पूरी कोशिश रही है। इनिशियली ये मार्केट बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, मतलब इम्पोर्ट कर रहे थे, इम्पोर्ट ओरिएंटेड था, और हमने कोशिश की है कि अब हम इसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाएं। और लास्ट ईयर हम लोगों ने मालदीव्स के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स के लिए एग्जीक्यूट भी किया है, जिससे साबित होता है कि हमारा प्रोडक्ट इंटरनेशनली भी एक्सेप्टेड है और इंटरनेशनली कंपेटिटिव है। एंड वी प्लान टू एक्सपैंड आवर कंपनी ग्लोबली, डोमेस्टिकली 14+ स्टेट्स में हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत मेजर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में इंक्लूडिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हाउसिंग भी हमारे फ्रेमवर्क के साथ बन रही है। वी ऑल्सो रन अ स्मॉल यूनिट फॉर डोर एंड विंडो, एंड वी हैव बीन fortunate enough to do prestigious project as I just mentioned. Member of Parliament के door windows भी हमारे लग रहे हैं. So that is the kind of so that is the kind of commitment. और जैसे सर ने बताया भी lay emphasis on innovation and technology. ये नहीं कि एक बार लिया है यार चलो चल रहा है ना, no, ये हम लोग को भूख है और बेटर करना है और बड़ा करना है, और जब ऐसा प्रोत्साहन मिलता है वो रीइन्वेंट करने की जरूरत है आपको। एक टाइम हमेशा देखिए, एक टेक्निक होती है ना, कुछ साल चलती है, फिर आप ही कहोगे वो पुरानी हो, कोई नया लेके आओ। तो वो रीइन्वेंट करना खुद को भी और अपने प्रोफेशन को भी, अपने प्रोफेशनल चीजों को भी करना बहुत जरूरी है। एज एन एक्टर हम लोग भी करते हैं कि भैया अभी मीडियम चेंज हुआ है, अभी कुछ अलग फिल्में बन रही है, तो एक्टिंग वैसे ही करनी पड़ेगी, पुरानी नहीं चलेगी। तो इफ वी रीइन्वेंट, व्हाई नॉट द बिजनेस और व्हाई नॉट द टेक्निक इन दिस बिजनेस? नई तो कोई बहुत जरूरी है। नई कोई फिल्म आ रही है, सीरीज आ रही है बहुत जल्दी, 27 तारीख को आप देखिएगा। ये एक डिफरेंट साइंस है, वो पूरी सीरीज है मेडिकल साइंस में, तो वो आप देखिएगा। थैंक यू। So thank you. सवाल ये होता है कि जो मार्केट में जो लोग उनके बजट में ये है क्या, उनको ये एक्चुअली इंडिविजुअल हाउसिंग के लिए तो नहीं है सॉल्यूशन, ये मास हाउसिंग के लिए है। बट जितने भी अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट जो कि आम उसी सेगमेंट को कैटर कर रहे हैं, आज के डेट में सारे इसमें है। और जैसा सर ने अभी टायर 2 टायर 3 की बात करूँ तो मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग अग्रेसिवली उस मार्केट को भी कैटर कर रहे हैं। हम लोग गोरखपुर जैसी जगह में भी कर रहे हैं, भुवनेश्वर जैसी जगह में भी कर रहे हैं, हम राजकोट जैसी जगह में भी कर रहे हैं हम, और हम लोग चंडीगढ़ जैसी जगह कर रहे हैं, रायपुर जैसी जगह में। डेफिनेटली भी मार्केट उतना बड़ा नहीं है जितना कि मुंबई दिल्ली जैसे सेगमेंट में होगा, लेकिन टेक्नोलॉजी के बेनिफिट धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहे हैं, तो है, मुझे लगता है टाइम सेविंग है शायद, और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। टाइम देखो क्या होता है, हमारे यहाँ भी जरूर है सर, कहते हैं कि आपको एक बिल्डिंग बना के देनी है, रेरा टाइम की लगेगा है। application है। अब रेरा की एप्लीकेशन है, अभी नॉर्मली ये टेक्निक जो है आई थिंक उसमें कभी आई थिंक फायदा नहीं,
काम जल्दी खत्म होगा आपका, तो आप टाइम से लोगों को कर दे सकते हैं। और सबसे बड़ी जो आप लोग मीडिया में देखते हैं कि बिल्डिंग में क्रैक आ गया, ये हो गया, तो दो चीजें होती हैं, या तो स्ट्रक्चरली क्रैक आता है, 99% में प्लास्टर में क्रैक होता है। हमारी बिल्डिंग्स प्लास्टरलेस बन रही है, उसमें क्रैक का संभव भी नहीं, सीपेजेस का, तो ये सारे एडवांटेज जो लोग उसमें रह रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर डेवलपर को जो बनाने के बेनिफिट है, लेकिन जो रह रहे हैं, जैसे काम ने कहा, जो रह रहे हैं उनके लिए घर में इंडिविजुअल, जैसे सन होता है बीम, और जब कॉलम और बीम आते थे तो अपने घर का अलाइनमेंट, यार इधर मेरा बेड नहीं लग पा रहा, यार ये ना, ये एक कोना वेस्ट हो जाता है। अब वो सारी चीजें इस डिजाइन से हमने एलिमिनेट करके पॉसिबल की है। और जैसे फिर कहा कि हम इंडिया के इस प्रोडक्ट को, जैसे होता है गवर्नमेंट इज एनकरेजिंग, मेक इन इंडिया का है, गवर्नमेंट हैज बीन वेरी काइंड, बहुत सारी चाहे फाइनेंशियली हम जैसे नए बर्डिंग है, हम फर्स्ट जनरेशन में, तो गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया, आई एम थैंकफुल टू द गवर्नमेंट। और जब फिर ऐसा इंकरेजमेंट मिलता है तो फिर हमारी भूख और बढ़ जाती है। उम्मीद करते हैं कि हम लोग सर को ले जाके अब यही हम ग्लोबली भी प्रमोट करेंगे अपना प्रोडक्ट, एंड विल मेक कंट्री आवाज की तरह प्रोडक्ट भी बुलंद है।